प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम् आत्म ज्योति शिवोस्म्यहम्। हम वासी उसी देश की जहाँ नित प्रीतम से प्रेम, हम वासी उसी देश की जहाँ नित प्रीतम से प्रेम, दीपक जले प्रेम की बिन बत्ती बिन तेल, दीपक जले प्रेम की बिन बत्ती बिन तेल। ये हमारा परम पूज्य सद्य अखंडानंद गिरि जी महाराज जी का, जो हमारा सदगुरुदेव है, उन्हीं का वाणी है और उनके चरणों में मेरा सत नमन है। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, जो फाउंडर है, जिनकी वजह से आज करोड़ों लोगों को नई जिंदगी मिली और मिल रही है, जिन्होंने ये सिस्टम को फॉलो करे। तो ऐसे संत महापुरुष के चरणों में मेरा सत नमन है। सुरेश बेटा को बहुत बहुत प्यार, सचिन बेटा को बहुत बहुत प्यार और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। इसकी नाम साध्वी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। हम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं और वहाँ हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का दिव्याशीष परम सुख आश्रम में सेंटर है। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, जो नाम आप सुन रहे हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा प्रणाली हिंदी में, तो ये कोई नई नहीं है, ये पुराना है, लेकिन इसको नया नाम इसीलिए दिया गया कि आप लोगों ने कुछ नया चीज होने से उसके तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ नया निकलने से उसके तरफ आपका मन होता है करने के लिए। तो इसके लिए इसका नाम परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी नई भोजन प्रथा प्रणाली दे दिए। लेकिन ये ऋषि मुनियों ने, हमारा राम भगवान जी ने, हनुमान भगवान जी ने, माँ पार्वती ने, मनु शतरूपा में सब कोई संत जो पहले से ही कर रहे हैं। मनु शतरूपा जो नाम आप सुने, मनु शतरूपा, मनु जो ऋषि हैं, उनसे मानव का सृष्टि हुई है। तो उन्होंने सब यही कंद मूल फल पत्ता फूल जल यही ले रहे थे और वो हम भूल गए हैं मानव विज्ञान के कारण। तो ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है वो कुछ नहीं है, ये आपको याद दिलाती है आपका आहार एक्चुअली क्या है। तप सेवा, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है। ये मानस योग साधना से आई है। भगवान जी, शिव भगवान जी खुद इसके बारे में बताए हैं। तो इसको आप जो लोगों ने अपनाते हैं, जैसे चलते हैं, तो उनका धीरे धीरे रोग नाबूदी हो जाती है। और हमारा एक्चुअली दुख का कारण क्या है, ये हमको, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब कोई, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। सचिन बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने जो कैंसर से खुद को लड़ के ठीक करे, वो भी सुरेश बेटा को देख के। सुरेश जी जो देख रहे हैं आप, ये 4 स्टेज कैंसर से डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, ये नहीं रहेंगे बोल के, और जाके सेवा करो बोल के, और उन्होंने भी यही एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह के अपने को, आप लोग उनको आपके सामने देख रहे हैं, और वो वही कैंसर से विजय प्राप्त करे। ऐसे उन्हीं को देख के कितने कैंसर साधक, खाली कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी इसी से ठीक हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं। तो इन्हीं को देख के बहुत लोगों को प्रेरणा मिला और काफी लोग सही हुए हैं। तो ऐसे ही सचिन जी इन्हीं को देख के सही हुए।
तो आज सचिन जी ठीक हुए तो उन्हीं के मन में प्रेरणा आया और आप सभी लोगों को यहाँ इकट्ठे करें इसके बारे में बताने के लिए, और हमको भी बुलाए कि आप माँ आइए हमारे गांव में बीच बीच में और इन्हीं सभी को कुछ ना कुछ संदेश दे के जाइए, ताकि सत्य की रास्ता इनको भी दिख जाए। जो हमारे आंखों के सामने अज्ञानता है, हमारे आंखों के सामने भ्रमणा है, मान्यता है, धारणा है, उसको तोड़ना है। तो हमारा ये जो अभी हमको जानना है कि 84 लाख योनि में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, कोई भी प्राणी रोगी नहीं है, किसी का भी अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाखाना नहीं है, किसी का भी स्कूल कॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हीं का जीवन यापन हो रहा है और आप लोगों से वो स्वस्थ है, निरोगी है और खुश है और आनंद से रह रहे हैं। और इंसान सिर्फ क्यों दुखी है, क्यों रोगी है, क्यों क्लेश में है, क्यों तनावग्रस्त है, क्यों परेशान है, क्यों घर घर में झगड़ा है, क्यों घर घर में परेशानी झेल रहे हैं सभी कोई। तो इसका मूल कारण आप लोगों को थोड़ा बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। इसका मूल कारण जो, अगर मूल कारण पे काम नहीं करेंगे, जड़ पे काम नहीं करेंगे, तो हम पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे हमारा दुख को, क्योंकि हम सब आत्यंतिक दुख से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति मतलब सुख चाहते हैं। और वो सुख, जो सुख मतलब ऐसा चाहते हैं कि वो सुख कभी जाए ना, दुख कभी आए ना और सुख कभी जाए ना, यही हम सभी का मूल लक्ष्य है। तो वो मूल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, इसका मूल कारण पे काम नहीं करते हैं। तो दुख का मूल कारण जो है वो आपका अच्छी तरह से दिमाग में अभी बैठाना है और सजग होके सुनना है। अगर हम सजग होके नहीं सुनेंगे और हमारा यहीं पे जहाँ शरीर है वहाँ मन भी रहना चाहिए, जहाँ तन है वहाँ मन भी रहना चाहिए, और ये अच्छी से सुनना चाहिए। ये बहुत अनमोल चीज है। अगर ये आप सजग होके नहीं सुनेंगे, ये अनमोल चीज आप खो लेंगे, क्योंकि ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई पथी थेरेपी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे नेचुरोपैथी, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी, यूरिन थेरेपी, कितना गोमूत्र थेरेपी, कितनी थेरेपी आजकल है। तो वो ये नहीं है, ये आपका कोई दवाई नहीं दिया जाएगा। यहाँ दवा रहित करके रोग मुक्त होंगे, बिना उपचार से सहज रोग मुक्ति। यही है हमारा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। बिना चाकू, बिना ऑपरेशन, बिना दवा से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। खाली शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी रोग मुक्त हो सकते हैं। तो ये आपको, लेकिन इसका जड़ पे काम करना पड़ेगा। इसका जड़ जो है, दुख जो आपका कारण, मूल कारण ये है, दो है आपका मूल कारण। पहला कारण ये है कि आप किसी को दुख दर्द दिए हैं, जिसके कारण आपके पास दुख दर्द वापस आई है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है कि आप किसी को, अगर ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है कि आप जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, जैसा करनी ऐसा भरनी। द लॉ ऑफ कर्म, कर्म सेज व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू। मतलब कर्म, जो आप कर्म करेंगे वो आपके पास वापस आएगा। अगर आप किसी को दुख दर्द दिए होंगे तो आपके पास वो दुख दर्द प्रकृति ने, हम नहीं देंगे, नियति ने आपको वापस देगा। और आप एक गेहूं बोते हैं तो कितनी गुना होके आता है। ऐसा एक ही कर्म अगर आप खराब करेंगे, वो ऐसे उतना गुण होके आपके पास वापस आएगा। तो आप बोलेंगे हम तो कोई दुख दर्द किसी को दिए नहीं है, लेकिन अगर आप आत्मविश्लेषण करेंगे आपको पता लगेगा कदम कदम पर इंसान दुख दर्द दे रहा है दूसरे जीव को, दूसरे को।
इंसान को खाली नहीं, दूसरे जीव को भी दे रहा है, हर एक प्राणी को, जिसके कारण हमको आ रहा है कि हम कैसे ना, जैसे आप देखिए हम जब पैदा हुए, हम जब छोटे थे, अपनी बचपन को चले जाइए पीछे, जब पैदा हुए, जैसे पैदा हुए आप क्या हुआ ना, आप किसका दूध पिए? जब पैदा हुए किसका दूध पिए? माँ का दूध पिए। अब माँ का दूध कैसे पीते थे आप लोग? चूस के, थन से चूस के पीते थे माँ का दूध। और वो कितने दिन तक? जितना दिन तक आपका दांत नहीं आया, उतना दिन तक परमात्मा ने आपके लिए ऐसा व्यवस्था करा कि आप दूध पिएंगे और वो भी चूस के। और जब दांत आ गया, माँ का दूध धीरे धीरे वो परमात्मा सुखा दिए और दूसरी आहार खाने को उनको मिला। तो ऐसे ही अब आप सुनिए, इधर हमारे तरफ देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अब हम, परमात्मा ने, नियति ने आपको ऐसा नहीं बोला कि बूढ़े तक जितना उम्र हो रहा है उतनी आप दूध पीते रहो, दूध पीते रहो। तो आपको अगर दूध की जरूरत होता तो आपके माँ का दूध तो हमेशा आप जब जितना बुजुर्ग हो गए उतने तक होना चाहिए था। तो आपके लिए दूध की जरूरत नहीं थी, तब नियति ने दूध को खींच के ले गया। तो जैसे मानव विज्ञान बोलते हैं कि दूध अमृत है, दूध पूर्ण आहार है, बोलते हैं, बोला जाता है, सही बात है, दूध पूर्ण आहार है, अमृत है। लेकिन किसके लिए, ये भी थोड़ा सोचना है, किसके लिए दूध अमृत है, किसके लिए दूध पूर्ण आहार है? ना जिसका बच्चा है उसके लिए। कोई भी दुधाली प्राणी कब दूध देता है? कोई भी दुधाली प्राणी जो दूध बच्चा पैदा करता है, जिसके यहाँ इसमें दूध आता है, तभी आएगा जब वो बच्चा पैदा करेगा, तब उसका यहाँ से दूध आएगी। तो वो दूध किसके लिए होना चाहिए? कोई भी दुधाली प्राणी का बच्चा हुआ तो वो दूध किसके लिए होना चाहिए? उसकी बच्चे के लिए होना चाहिए। तो हम सोचते हैं हम किसी को दुख दर्द नहीं दे रहे, ये मैं बता रही हूँ। तो पहला नंबर में उठते ही हम दुख दर्द दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को आत्मविश्लेषण करना है। उठते ही अगर आप चाय पी रहे हैं, अगर आप दूध पी रहे हैं, तो आप उठते ही हम दुख दर्द देना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे लिए बना ही नहीं है वो दूध, वो तो उसके बच्चों के लिए है। लेकिन हम उसको छीन के, हड़प के, चोरी करके लाए। एक पाप करे, चोरी एक पाप है। पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब ये है पालनहार से दूर होना। तो हम जो उससे खींच के लाए, एक तरह का हिंसा करे, एक क्रूरता करे, कष्ट दिए उसका दूध लेके। और पहले उठते ही किस लिए हम दुखी हैं, ये मैं बता रही हूँ, किस लिए हम बीमार हैं, किस लिए हम मानसिक परेशानी में हैं, किस लिए हम आध्यात्मिक में भी आगे नहीं जा पा रहे। जबकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, हर समय की भजन सुमिरन। रामायण में भी लिखा गया, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, और उसको सुरदुर्लभ भी मतलब देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए। लेकिन हम ये मनुष्य जीवन, जो दुर्लभ जीवन मिला, परमात्मा ने जो हमको गिफ्ट दिए, उपहार दिए, एक मंदिर बनाए अपनी फैक्ट्री से बना के दिए, लेकिन इस मंदिर को हम क्या कर रहे हैं? शुरू जैसे ही उठे हम किसी का दूध चुरा के लिए जो हमारे लिए नहीं है। अगर आपके लिए होता, फिर बोलूंगी, अगर आपके लिए होता तो आप वो थन जाके ऐसे चूस के पीजिए, जैसे माँ के थन से चूस के पीते थे। अगर आपके लिए वो आहार है तो आप वो गाय से, वो भैंस से जाके थन से चूस के पीजिए। बांधिए मत उसको, और उसका टांग भी मत बांधिए, उसे खुला रखिए
और जाके आप पीजिए, क्या पीने देगा आपको? क्या अपने आप को सवाल करिए, क्या वो गाय या वो भैंस आपको पीने देगा? क्या वो दूध पीने ही नहीं देगा आपको, आपको लात ही मारेगा, वो पीने ही नहीं देगा। क्योंकि हम तो उसके गले में एक फांसी लगाते हैं, टांगों में फांसी लगाते हैं, फिर थोड़ा बछड़ी को अलग करके रखते हैं, फिर जाके धोते हैं। ऐसे नहीं कि बछड़ी को छोड़ दिया और धो रहे हैं उसको। तो ये हम शुरुआत से पाप ही कर रहे हैं। उठते ही हम हिंसा करें, क्रूरता करें, किसी का आहार को छीन के लिए, किसी का आहार को छीन के लेना, कभी भी आप सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। वो तो गया, फिर जैसे ही नाश्ता करें परोठे के साथ दही चाहिए, या कोई भी नाश्ता कर रहे हैं दही चाहिए। जब भोजन गर्मी है तो लस्सी छाछ के बिना तो कोई रहते ही नहीं है, लस्सी छाछ चाहिए, नहीं तो ठंडा ठंडा दही की शरबत चाहिए। 4 बजे भी कुछ दही भल्ले की नाश्ता चाहिए। रात को फिर सोने से पहले अगर हल्दी वाला दूध नहीं मिला तो नींद नहीं आती है, या इलायची वाली दूध नहीं मिला तो नींद नहीं आ रही है। और हम जबरदस्ती बच्चे को भी पिला रहे हैं। कोई भी बच्चा देखना खुशी से नहीं पीता है। जब पैदा होता है बच्चा, उसको माँ ने जबरदस्ती हम ही संस्कार डालते हैं और पिलाते हैं, वो भागता है, हम पीछे पीछे भागते हैं उसका, दूध पी, मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। नहीं तो बनमीठा घोल के देते हैं, हम भी ऐसे पिए थे, हमारा माँ भी ऐसे ही पिलाई थी, बनमीठा घोल के पिलाई थी। हम नहीं पिएंगे, बास रहा है बोलने से भी, वो कुछ ना कुछ करके हमको पिला रहे थे। तो ये जो पूरी दिन में हम क्या क्या नहीं करें, कितना हिंसा नहीं करें, कितना क्रूरता नहीं करें, कितना पाप नहीं करें। तो ये जो दूध से बनी चीजें, यही आपका पहला दुख का कारण है। क्योंकि वो दुख दर्द देना चालू कर दिए, माँ बच्चे को हम अलग कर दिए, बांध लिए। कोई भी गुलामी जीवन जीना नहीं चाहता, लेकिन हम उनको बांध के रखते हैं। सब स्वाधीन जीवन, आपको भी ऐसे अगर बांधा जाएगा तो आप हमें क्या देंगे? पहले बदवा देंगे। 36 गाड़ी है किसी की रास्ते में खड़ी है, भैया वो हटा दे। तो अगर आपको हम बांध दें और आपको बांध ले, आपसे हम दूध लें या कुछ ऐसा करें, आपका बच्चे को भी अलग कर दे और एक कमरे में बांध दे, तो आप मुझे क्या देंगे? आपका आहा निकलेगा, आप मुझे गाली देंगे, अभिशाप देंगे, बददुआएं देंगे कि ये कैसी है, हमारा दूध ले जा रही है, कैसी है, मेरे बच्चे को पीने नहीं दे रहा है। तो ऐसे वो बेजुबान है, वो निर्दय प्राणी है, बेचारे है, तो हम उनको शोषण कर रहे हैं। अगर आप गाय का भैंस का दूध पी रहे हैं, क्यों शेर का दूध नहीं पी रहे हैं? शेर को भी बांध के रखिए, फिर पीजिए। क्यों ना? शेर बर्बान है, वो आक्रमण करेगा, आपको मार देगा, तभी आप उसको बांध के नहीं पी रहे। अगर इतना पशु का दूध आपको अच्छा लग रहा है तो उनका भी दूध पीना चाहिए आप लोग। फिर ये चीज हम भी पीते थे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम जागरूक हुए, हमको सत्य दिखी। असल में हमारा आंखों की पर्दे से जो अंधेरा था ये हटा। जब हटा, हमको भी बहुत रत्न मिल गया, हम भी दुख से दूर हो गए। तो ऐसे ही आपको, इसीलिए हम जैसे समझे हैं ऐसे आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपका दूध पीने की इतना ये है तो आप क्यों उन लोगों को नहीं बांध रहे हैं जिसका, जो लोग और भी पशु हैं, गधे हैं, घोड़े हैं, आजकल तो गधे का दूध भी पी रहे हैं, 10,000 रुपया लीटर जा रही है, किसी का दूध नहीं छोड़ रहे हैं इंसान। तो क्यों? सफेद, जो सफेद दिखा वो सोच रहे ये हमारा दूध है, जबकि माँ का दूध इतनी सफेद नहीं थी, माँ का दूध तो लाइट कलर की थी, लेकिन वो दूध पे हम टूट पड़ रहे हैं। ये पहला कारण है आपका दुख दर्द की। और क्या, साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे वैज्ञानिक रूप से भी, वो जो उसका हार्मोन अलग है, हमारा हार्मोन अलग है। वो बच्चा पैदा होता है 75 पाउंड होता है, हमारा बच्चा 5-6 पाउंड की होता है। और उसका आंत छोटा होता है, हमारा आंत बहुत बड़ा होता है। तो वो हमारे लिए दूध हजम नहीं होती है, वो जाके गैस बनाती है, अपच होती है, कब्ज का कारण बनता है, रोग का कारण बनता है।
बीमारी का कारण बनती है। क्यों ना, वो दूध हमारा आहार है ही नहीं। दूध अगर हमारा आहार होता तो हम फिर ऐसे ही चूस के पीते, जैसे मैंने बताई आपको, लेकिन आप तो ऐसे पी नहीं पा रहे हैं ना चूस के। तो इसके लिए ये पहला कारण है। दूध से बनी चीजें, मतलब दही, घी, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, केक, और आपका जितना चॉकलेट भी, मिल्क चॉकलेट भी, बिस्किट भी, बहुत सारी चीजें ऐसे बनाई जा रही है। आर्टिफिशियली उनको प्रेग्नेंट किया जाता है बिना परमिशन में, बिना परमिशन से। कितनी कष्ट देते हैं, एक तरह का रेप करते हैं, हाथ जोनी में डालते हैं और आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहे हैं। कितना कष्ट होता होगा। तो वो बेजुबान का बददुआएं मिल रही है हमको। तो आप लोग अगर ये समझ जाएंगे और बेजुबान का आवाज बनेंगे, आपका दुख अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरा है मांसाहार। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तो वो भी आपको कभी भी सही नहीं होंगे, दुख दर्द आएगा। अगर मांसाहार भी कर रहे हैं, अंडा, मछली, कुछ भी, ये भी पशुजन्य आहार है। ये क्यों ना, वो तो जिंदा रहना चाहता था, बचना चाहता था, और हम उसको एक तरह का हिंसा करे, मारे, काटे। आप नहीं काटे तो दूसरा कोई काटा, और आप खरीद के खाए तो आप भी भागीदार हुए उस कर्म पे। तो वो कष्ट आपको भी, अगर कोई आपकी उंगली, थोड़ी सी उंगली कट जाने से आपको कितना दर्द होती है, कितनी दर्द होती है। और उसका गले में उसको मारा जाता है, वो इतनी अपनी जीवन को रक्षा करना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन कितने लोग पकड़ के उसको मारते हैं। मछली को कैसे पकड़ते हैं, तड़पता रहता है जीवन के लिए। तो इस तड़प को हम नहीं देख पाते हैं, इस दुख दर्द को हम नहीं देख पाते हैं। और जिसके कारण आज वो अंडा, जो अंडे खाते हैं, वो भी एक तरह का बच्चा ही है, एक माँ का बच्चा है। वो एक पीरियड है, एक मेंसेंस है, वो एक कुक्कड़ की। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा बुद्धि कहाँ मारी गई है, ये हम नहीं देख रहे हैं। तो मांसाहार भी एक पशुजन्य द्रव्य है, दूध भी पशु से आ रहा है और पशुजन्य द्रव्य है वो, तो वो भी हमारा आहार नहीं है। ऐसे शहद, जो शहद आप लोग लेते हैं, सोचते हैं दवाई में मिला के लेते हैं बहुत लोग, वो शहद भी हमारा नहीं है आहार। क्यों ना, मधुमक्खी अपने बच्चों के लिए संग्रह करती है वो, जब सर्दी में खाने के लिए, और 2 चम्मच शहद बनाने के लिए उसको कम से कम 2 साल लगती है। और उनको डंक भी दिया है परमात्मा ने मारने के लिए हमको। अगर आपका आहार होता तो आप ऐसे ही लाना चाहिए, तो आप डरते क्यों है उससे, और क्यों धुआं करके उसके घर उजाड़ते हैं, और मधुमक्खी कितनी मर जाते हैं। तो इससे भी पाप लगती है। अगर आप मांसाहार नहीं कर रहे हैं, पाप लग रहा है, जीव हत्या बोल के सोच रहे हैं, तो इसमें क्या जीव हत्या नहीं हो रही है? मधुमक्खी में भी जीव हत्या हो रही है। ऐसे दूध में भी जीव हत्या हो रही है, क्योंकि बछड़ा होने से कत्ल खाना में दिया जा रहा है मारने के लिए। और बीफ इंडस्ट्री में इंडिया 2 नंबर में है, मांस बाहर सप्लाई किया जा रहा है। बुढ़ी हो जाने से गाय कत्ल खाना में दिया जा रहा है, और उसकी चमड़ी से चमड़े की चीजें बनती है, गर्म पानी डाल देते। कितना दुख की बात है, बहुत रोना आती है मुझे ये सोचने से कि उसके ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं जिंदा ये में, और उसकी चमड़े निकाल के बेल्ट, घड़ी की बेल्ट हो गया, आपकी जो पहनते हैं बेल्ट, जूते, चप्पल, और बैग, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब चमड़े की चीज से बन रही है, और जिसके कारण आज हम दुखी हैं। तो इसके लिए आप भागीदार हो रहे हैं, आपकी कर्म भागीदार हो रहा है, और इसके कारण दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे ही चमड़े की चीजें हो गई, शहद हो गया, सिल्क के कपड़े भी जो पहन रहे, बनारसी सिल्क जो पहन रहे हैं, और भी सिल्क की साड़ियां पहन रहे हैं, वो भी रेशम के कीड़ा मारे जाते हैं, उसकी धागा निकाला जाता है, और 2 लाख रेशम कीड़ा उबला गर्म पानी में उबालते हैं, मर जाते हैं, तो और उसकी धागा निकालते हैं, तो 5 मीटर साड़ी बनती है। तो एक तरह की 2 लाख का लाश पहनते हैं लोग, शादियां ब्याह में, कितनी जगह में माँ बहनें भी पहन रहे हैं, और सिल्क के कपड़े पहन के पूजा कर रहे हैं हम कितने लोगों ने। तो इससे भगवान क्या सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे? तो ये सब चीजें को अगर हम बंद कर देते हैं, और फिर जैसे
खाते पीते तो नहीं है दूध, लेकिन जाके शिव भगवान जी को, जैसे श्रावण महीना है अभी, और जाके दूध डाल रहे हैं हम बार बार, और रुद्राभिषेक हो रहा है, पंचामृत में शहद, दही, लस्सी ये सब डाल रहे हैं, हम सोच रहे भगवान खुश होंगे। ऐसा नहीं, भगवान आपके अंदर है। ये जो शरीर है ये भगवान ने आपको मंदिर बना के दिए हैं, खुद बना के दिया है। वो मंदिर तो इंसान बना रहे हैं, इंसान को भगवान बनाया है, अब बना के ये मंदिर दिया और खुद अंदर बैठा है। अहम वैश्व नर भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राण पान समाजुक्ता पचामेनम चतुर्विधम। गीता जी में 15वां अध्याय में है ये कि अहम वैश्व नर भूत्वा, हर एक प्राणी, सभी प्राणी के अंदर मैं बैठा हूँ और मैं पचा रहा हूँ उनका भोजन। भगवान जी खुद कृष्ण भगवान बताए हैं। तो इसीलिए हम इस मंदिर को पूजा करिए, इस मंदिर को निरोगी रखिए, इस आपके मंदिर को, इसको प्यार करिए, इसको सफाई करिए। बाहर का मंदिर में डालने की जरूरत नहीं है, उससे भगवान खुश नहीं है। भगवान तो आपके अंदर बैठे हैं, तभी तो आप बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो ये चीजें को ध्यान देना, ये पहला कारण है जिसके कारण हम दुख दर्द पा रहे हैं। क्या ना, पशुजन्य द्रव्य। हमारा जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो पहला स्टेप है ये है कि पशु से जो जो चीज आ रहा है ना इसको लेना है, ना उपभोग करना है, ना उपभोग करना है। उपभोग भी नहीं करना है, उपभोग भी नहीं करना है। यही है पहला स्टेप। समय का कमी है, तभी मैं और इलाबोरेट करके नहीं बता रही हूँ, लेकिन पहला स्टेप यही है कि आपको यही त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको वापस आ रही है। क्योंकि किसी को आप कर्म खराब करें, किसका किस्मत खराब करें, किसी का भाग्य खराब करें, तो आपका भाग्य भी खराब हो रही है। दूसरा कारण क्या है जिसके कारण हम दुखी है, बीमार है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से? वो है गलत आहार। वो है हमारा गलत आहार, अयोग्य आहार। जो आहार हम मुख से ले रहे हैं वो आहार हमको बीमारी ला रहा है। तो वो क्या है ना, और उसी के कारण, अयोग्य आहार के कारण गंदगी जमा हो रही है, पेट में गंदगी जमा हो रही है। दूसरा कारण है गंदगी। गंदगी की सफाई करेंगे तो आप आराम से निरोगी हो जाएंगे, आराम से धीरे 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 निरोगी हो जाएंगे। तो गंदगी किस किस से आती है ना, आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, बीड़ी, सिगरेट, नशा, ये सब भी गंदगी देती है, टॉक्सिन जमा करती है अंदर। गंदगी मतलब टॉक्सिन, मल जो आपके आंतों में जमा हो जा रही है। तो इसके कारण आप आज बीमार हैं। तो वो गंदगी सफाई के लिए आपको ये जो है, ये देख सकते हैं हम, ये एनिमा, संजीवनी क्रिया बोलते हैं इसको। संजीवनी क्रिया मतलब जीवन दान देता है। ये कोमा स्टेज से भी लोगों को निकाल के लाता है। और किसी भी बीमारी का, मतलब आप कोई भी नाम दो बीमारी का, चाहे वो कैंसर हो, आर्थराइटिस हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटिक हो, ये मानव विज्ञान ने नाम दिया है, ये अलग अलग नाम। लेकिन बीमारी हमारे शास्त्रों में नाम नहीं है। वो बीमारी है गंदगी। आपके पेट के अंदर गंदगी है, तभी आपका मोटापा है, थायराइड है, जो भी है बीमारी वही है। तो आप अगर गंदगी की सफाई करेंगे तो आप सही हो जाएंगे। तो हमारा जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग का गंदगी सफाई करने का 3 टूल है। 3 बातें रखनी है याद। ये 3 बातें क्या है ना, उठते ही संजीवनी क्रिया, ये एनिमा करना है, ये नॉर्मल वाटर पे करना है, सादा पानी में करना है। और इसका वीडियो है, हम आप लोग चाहेंगे तो देख सकते हैं, सचिन जी भी आपको बता देंगे इलाबोरेट करके इसको कैसे करना है। तो ये कोई भी कॉफी में नहीं करना है, कोई नीम का पानी उबाल के पानी देते हैं, कोई लस्सी में कराते हैं एनिमा, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल सादा पानी में करना है और सर्दी के दिन में हल्का गुनगुना पानी में करना है। पेट की सफाई करना है, नीचे से ये डाल के आनस में पानी चढ़ाना है और वो नेचुरल कल आने के बाद, आपका जैसा टॉयलेट आती है जाने के बाद, ये इसी से पेट साफ करना है। सवेरे 3 बार बैक टू बैक, एक बार करके दोबारा तिवारा, दोपहर को 3 बार और शाम को 3 बार। पहला 2 महीने, 2-3 महीने
इसी से सफाई करना है। इसी में ये जादू का डिब्बा है, ये जादूगर की डिब्बा, ये बहुत जादू करती है। ये एनीमा है, मतलब सबका माँ है। आपकी माँ तो बाहर की सफाई करती है, ये माँ आपकी अंदर की गंदगी की सफाई करती है, इसीलिए ये सबका माँ बोला जाता है। और ये संजीवनी है, जीवन दान देता है। यही जीवन दान इन्हीं को दिया है, यही जीवन दान सचिन जी को दिया है, ऐसे और भी करोड़ों लोगों को यही जीवन दान दिया है। तो पहला है संजीवनी क्रिया, और डिटेल और भी बता देंगे सचिन जी, आप उनसे मिलना है। दूसरा है क्या, दूसरा टूल ना, उठते ही 8 घंटा ना खाना ना पीना करना, मतलब खाना भी नहीं है पीना भी नहीं है, उपवास। उपवास ये क्यों करना है ना, हम जो अंदर गंदगी डाले हैं, यह गंदगी को सफाई करने के लिए आपका शरीर 2 मोड पे रहती है, एक तो डाइजेशन मोड में, नहीं तो हीलिंग मोड में। मतलब हजम करेगा, नहीं तो आपको हील करेगा, सफाई करेगा। आपको अगर 10 काम इकट्ठे दे देंगे तो आप कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपका शरीर भी ऐसा ही है, आपके अंदर जो जीवनी शक्ति बैठा है, हीलिंग पावर आपके अंदर है, जो प्रभु बैठे हैं, जो डॉक्टर बैठे हैं, वो आपके अंदर बैठे हैं। वो एक ही काम कर पाएंगे एक ही बारी में। एक तो खाना खाएंगे तो खाना हजम में लग जाएगा, पानी पिएंगे तो वो भी हजम में लग जाएगा, तो आपकी जीवनी शक्ति सब में खर्च हो जाएगी। तो आप फिर आपका हीलिंग नहीं होगा, सफाई नहीं होगा, गंदगी नहीं निकलेगी। क्योंकि ये जो आंत है आपका, ये आंत में बहुत चिपका हुआ मल है, वो चिपका हुआ मल सफाई करने के लिए आपको उपवास भी करना पड़ेगा। और उपवास मतलब ना खाना ना पीना करोगे तो आपका बॉडी हीलिंग मोड पे रहेगा, हीलिंग मोड पे। रात को जब सो जाते हैं आप, जब खाना खा के सो गए, वो हीलिंग मोड पे नहीं रहती है, वो डाइजेशन मोड पे रहती है। क्योंकि आप जो खाना खाए उसको हजम करने के लिए 8 घंटा लगती है, लेकिन आप लोग जो खाना खाते हैं उसको हजम करने के लिए कितने घंटा क्या, कितना दिन लग जाती है। अनाज को हजम होने के लिए 16 घंटा लगती है, मैदा को हजम होने के लिए 65 घंटा लगती है, चाय, 1 कप चाय को हजम होने के लिए 75 आवर्स लगती है, 75 घंटा लगती है। और आप तो एक के बाद एक हजम नहीं हुआ फिर खाते जा रहे हैं, हजम नहीं हुआ फिर खाते जा रहे हैं। कितनी बार अनाज डाल रहे हैं, कितनी बार क्या डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है भोजन के प्रति, हमको पता ही नहीं है कोई। तो आपको बताने के लिए आए हैं, हम आपको सजग करने के लिए आए हैं कि आप ऐसे भोजन ना करिए बोल के। तो आप पहला ये सेकंड जो उपवास, इसको करना है। तीसरा जो है डिटॉक्स जूस, पहला संजीवनी क्रिया, दूसरा उपवास, जितना घंटा कर पाए। पहला शुरुआत में 8 घंटा नहीं कर पाएंगे, आधा घंटा सही, 1 घंटा सही, फिर धीरे धीरे 15 मिनट बढ़ाओ, फिर 15 मिनट बढ़ाओ, ऐसे करके बढ़ाओ। लेकिन उपवास को खोलोगे कैसे, उपवास को खोलना है आपको डिटॉक्स जूस में, क्लींजिंग जूस में। वो क्लींजिंग जूस क्यों ना, आपने जो अपनी जीवनी शक्ति को समय दे सफाई करने के लिए, उसके लिए और सहयोग करना है आपको। क्लींजिंग जूस पियोगे तो और आपकी टॉयलेट आएगी, गंदगी साफ होगा, जो वो निकाले। तो वो क्या है ना, हरी पत्ती का में आंवला डाल के पीना, पहला वाला जूस। नहीं तो खीरा, करेला, टमाटर, आजकल करेला का सीजन है, 1 खीरा, 2 करेला, 3 टमाटर डाल के पीस के निचोड़ के वो जूस। नहीं तो खाली टमाटर का जूस भी सफाई करेगा। नहीं तो सफेद पेठा का जूस, जो बड़ियाँ डालते हैं सफेद पेठा, उसका जूस, ये भी डिटॉक्स जूस बोला जाता है। तो और नहीं तो जो आप लोग जानते होंगे, और जो सहजन की पत्ती बोलते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं, मुनगा बोलते हैं, आप लोग का यहाँ होता होगा कि नहीं पता नहीं, जो इतनी बड़ी फली होती है उसका, सहजन की, तो उसकी पत्ता और थोड़ा फली डाल के और दूसरी पत्ते डाल के पीस के निचोड़ के वो जूस। तो इसमें से एक जूस लेना है, रिजिनल, सीजनल, ओरिजिनल, पहला वाला जूस, वही जूस लेना है। तो आपके अंदर से गंदगी साफ हो जाएगा। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आपको सही आहार लेना है, भूख लगे जब तब। आहार का नियम है क्या ना, कड़क भूख, अगर भूख नहीं लगेगी, अगर आप खाएंगे तो वो जाके सड़ेगा। अगर भूख कड़क लग रहा है और आप खा रहे हैं तो वो हजम होगा, डाइजेस्ट होगा।
तो जब भूख लगे कैसा आहार लेना है ना, जो ऋषि मुनियों ने लेते थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयच्छते। भगवान जी 9वां अध्याय में गीता जी में बताए हैं, पत्ता, फूल, फल, जल, तोयम मतलब जल, ये आपका आहार है। और हवा, प्रकाश, ये हवा भी आहार है। ये जो आपका स्किन है, इसी से प्रकाश 34 लाख आपकी यहाँ रोमकूप है, इससे आप किरणें जो सूरज का प्रकाश ले रहे हैं और हवा भी ले रहे हैं। हवा, प्रकाश, आकाश, ये 9 चीज आपकी आहार है। इसके सिवा और कुछ भी आपकी आहार नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आप माँ प्रकृति के आहार लेना है। सब्जी, सलाद ये ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, जो जैसा है आज इट इज, उसको बिना रूपांतरण करके, बिना बदल के वो आप ले सकते हैं। तो ऐसे अगर लेंगे तो आप अगर एक चतुर्मास 4 महीना कर लेते हैं तो आपका सभी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई भी बीमारी, कोई भी नाम दो, वो ठीक हो जाएगी। तो यही हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। अगर आप इसको करेंगे तो सचिन जी आपको और अच्छी से बता देंगे। मेन बात है, आग में पका वाला भोजन आपको त्याग करना पड़ेगा। और आप कोई क्या करते हैं ना, बीच में गड़बड़ कर देते हैं, बीच में 8-10 दिन छोड़ते हैं और फिर थोड़ी सी एक टाइम खा लेते हैं आग में पका वाला भोजन। इससे क्या होता है ना, इससे आपका काम जो चल रही थी वो रुक जाता है, ब्रेक हो जाती है, प्रोसेस रुक जाती है। तो ये आपको नहीं करना है, आप पूरी तरह इसको अपनाना है जैसे बोला जाए ऐसे। जो हमको देख रहे हैं, हमको पैदाइश से अस्थमा थी, हमको पैदाइश से अस्थमा था और मेरा शरीर का वेट 75 किलो थी, 73 किलो वेट थी। पैदाइश से अस्थमा थी, हीमोग्लोबिन मेरा कम था, 6-7 रहती थी, B12 कम थी, तो ये सब था। तो लेकिन मेरा जब ये मैंने करी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, तब सेवा सुमिरन का मार्ग अपनाई। जो पैदाइश से अस्थमा था, दमा दम से जाती है बोलते हैं, जब सांस जाती है तभी दमा, मरने से जाके जाती है बोलते हैं। लेकिन अब मुझे डॉक्टर ने केला खाने को मना किया था और सर्दी के मतलब ये में रहने को मना किया था, मतलब ठंडी एरिया में नहीं रहना, और धूल में हो जाती थी अस्थमा, तो धूल का परहेज था, झाड़ना झाड़ू करना इसमें भी परहेज थी, रंग रोगन होता था तो भी एलर्जी हो जाती थी, मौसम परिवर्तन में खांसी होती थी, बलगम होकर अस्थमा का अटैक होती थी। और मैं इनहेलर लेती थी, पहाड़ी कोई भी वॉक नहीं कर पाती थी, वॉक करने से पहले इनहेलर लेके वॉक करना पड़ता था। तो मैंने जब से दूध छोड़ दी, समझ के ये एक हिंसा है, क्रूरता है, क्रूरलिटी है, ये हम किसी को दुख दर्द दे रहे हैं, क्योंकि पैदाइश से हम मांसाहार नहीं करे हैं, नॉनवेज कुछ नहीं लिए, लेकिन दूध लेते थे। जब हम समझ के त्याग कर दिए, शहद त्याग कर दिए, चमड़े की चीजें यूज नहीं करे, सिल्क के कपड़े तो पहनते ही नहीं थे, वो नहीं, तो ये सब जब हम त्याग कर दिए समझ के, और हम प्राकृतिक आहार में रहे और ये एनिमा ये करे, और निर्जल उपवास मतलब ना खाना ना पीना। हमने 15 दिन 15 डेज नहीं खा के नहीं पी के रहे हैं, 15 दिन, और 9 दिन तो कितने बार करे हैं, ड्राई फास्टिंग जो बोलते हैं, हर एक नवरात्रि में करे हैं, और वाटर फास्टिंग भी हम करें जल पे 9 दिन कितने बार, और इसी से हमारा सब कुछ ठीक हो गया। अस्थमा भी पैदा मतलब जो था वो ठीक हो गई, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, 13 हो गया, और B12 बढ़ गई, और हमारा वेट 73 से 37 हो गया घट के, और इसी आहार से वजन भी बढ़ी। वजन अभी मेरा 60 किलो वेट है, 5'3" हाइट है, आपके सामने है। तो इसमें पूरी नया जन्म होती है, न्यू बर्न बेबी हो जाते हैं, मन भी बेबी की तरह हो जाता है, तन भी बेबी की तरह एकदम मुलायम हो जाता है, शरीर का सब स्किन बढ़िया हो जाती है, बाल भी बढ़िया हो जाती है, पहला झड़ जाती है,
जैसे बुजुर्ग के जैसे स्किन हमारा भी ऐसे हो गया था, पूरी लूज हो गई थी, जैसे रिंकल्स हो गया था, मसल्स लूज हो गई थी, सब ऐसे हो गया था पतले होके। तो लोग देख के बोलते भी थे कि ये क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई, आप जाओ फुल बॉडी टेस्ट करो। लेकिन हमने नहीं करे, हमको इसमें विश्वास था, हमारा समर्पण थी इसमें कि ये प्रभु का रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। हमारा तो यही साधना था, ये एक साधना है, कोई ये पथी थेरेपी नहीं है, ये एक साधना है, आपको साधना सोच के करना है। तो हमने करे, धीरज रखे, इसमें धीरज रखना पड़ता है। तो 18 महीने बाद पूरी तरह बॉडी चेंज हो जाती है, पूरी नया जन्म होता है, बायोलॉजिकल चेंज होती है पूरी तरह। क्योंकि हमारा माँ बाप भी गलत भोजन करे थे, हम उनका गर्भ में भी गलत भोजन किए थे, तो इसमें टाइम लगती है, धीरज रखना पड़ता है। 9 महीना जैसे माँ का गर्भ में रहते, फिर पैदा होने के बाद फिर 9 महीना 10 महीना चलने में लगती है, ऐसे पूरी 18 महीना हमको लग जाता है सही होने में, वेट बढ़ने में। तो इसके लिए धीरज रखना है, वेट कम हो जाएगी लेकिन अपने आप वेट बढ़ेगी। आपको खाली एक ही चीज ध्यान रखना है कि गंदगी की सफाई करना है, उपवास में, एनिमा में, और गंदगी की सफाई करें। और ये भी ध्यान देना है कि अयोग्य आहार इस मुख से नहीं जाना चाहिए, मतलब आग में पका वाला भोजन नहीं जाना चाहिए, नमक भी नहीं जाना चाहिए, नमक भी हमारा भोजन नहीं है। कोई भी प्राणी नमक नहीं खाता है और हम नमक खाते हैं। नमक का तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है उसमें, वो भी एक जहर है, मतलब जितना व्हाइट चीज जहर है, चीनी भी जहर है, नमक भी जहर है, दूध भी जहर है। मिल्क इज ए साइलेंट किलर, सॉल्ट इज ऑल्सो ए साइलेंट किलर और शुगर इज ऑल्सो ए साइलेंट किलर। तो आपको इस सबका त्याग करना है और आप जितना हो सके प्राकृतिक आहार लेना है। लेकिन पहला नहीं कर पाएंगे तो पहला धीरे धीरे बढ़िए। 12 बजे तक आग में पका वाला भोजन छोड़ दे के देखिए। जब आपको ये अनुभव की बात है, जब आपको हमने अपनी अनुभव सुनाए, अनुभव की चीज आप जब करोगे आपका अनुभव आएगा। तो आप पहले 12 बजे तक आग में पका वाला भोजन छोड़ दीजिए, लेकिन एनिमा करना पड़ेगा और जूस, डिटॉक्स जूस लेना है आपको। फिर धीरे धीरे बढ़िए, फिर 2 बजे का त्याग करके देखिए, फिर शाम का खा लीजिए और पूरी ऐसा करिए 3, 4, 5 दिन, फिर शाम का छोड़िए। तो आपका बॉडी बता देगा, लिसन योर बॉडी नॉट एनी बॉडी। आप अपनी बॉडी का भाषा को सुनना पड़ेगा, लैंग्वेज को सुनना पड़ेगा। लेकिन ये करते समय थोड़ा डिटॉक्स सिम्टम आती है। जब हम एक नया सिस्टम करते हैं तो कुछ हमारे गंदगी निकालने के लिए कभी सर में दर्द हो जाती है, कभी कमर में दर्द हो जाएगी, कभी खुजली हो जाएगा, कभी जलन हो जाएगी। तो इससे घबराना नहीं है। आप सचिन जी को कांटेक्ट करना है, सुरेश जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हो रहा है, क्या करें, हम ही बता देंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है। गंदगी निकलती है कहीं भी, सर दर्द के माध्यम से, जलन के माध्यम से, आपके अंदर से आपका भगवान गंदगी निकालेंगे। तो आपको इसीलिए इसमें धीरज रखना है और धीरे 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 आगे बढ़ना है। और हमारे आश्रम में आइए। हमारा हिमाचल में दिव्याशीष आश्रम है, परम सुख आश्रम, एक बढ़िया सेंटर। सुरेश बेटा ने जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए, डॉक्टरों ने जो हाथ खड़ा कर दिए थे, उनका ये संकल्प था, मैं निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगी, निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा करूंगा। तो उन्होंने ही सब कुछ वहाँ करे है, भगवान की आशीर्वाद से, गुरु की आशीर्वाद से। एक कोई निमित्त बने, एक ही भगवान का सहयोग से सब कुछ बना। और वहाँ अभी हरिद्वार में भी सेंटर है, अभी चालू हो जाएगा 3 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2024। अभी ये सितंबर अगले महीना में 5 दिन का शिविर है। पूरी तरह अगर आपको कुछ जानना है तो आप वहाँ 5 दिन के लिए आ सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं, वहाँ रह के कर सकते हैं। लेकिन पहले से घर से 10 दिन के लिए छोड़ के आना है आग में पका वाला भोजन और दूध से बनी चीजें। अगर आप 10-15 दिन पहले छोड़ दिए होंगे तो आपको वहाँ और आसानी होगा समझने में। तो आप वहाँ आ सकते हैं, वो भी निःशुल्क है शिविर, और आपको नजदीक है हरिद्वार। तो आप जरूर आइए 3 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2024। तो ये 5 दिन में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। हमारा मोटिवेशन स्पीकर आएंगे, नरहरि भाई पांड्या, जो वो भी बहुत बढ़िया
धरोहर है एनडीएस की, सुरेश बेटा रहेंगे, हम रहेंगे, तो आपको और अच्छी से पता लग जाएगा। और अक्टूबर में हमारा हिमाचल में शिविर है, नवरात्रि में है, वो भी बहुत बढ़िया मौका है, 10 दिन का, वो 10 दिन का है अक्टूबर में। वो हमारा 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024, ये 3 सितंबर में है 5 दिन के लिए हरिद्वार में, और ये 3 अक्टूबर में है 10 दिन के लिए हिमाचल में। तो दोनों जगह में आपको स्वागत है, आप लोगों को हम वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अपना के फिर आएंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ये शॉर्टकट में हम बता दिए। बाकी सुरेश बेट हाँ, जो आना चाहेंगे वो सचिन जी को नाम लिखवाएंगे और वो आप को अच्छे से और समझा भी देंगे कैसे करना है। एक जादू है, आप करके देखिए। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, अनमोल खजाना है। आपके हाथों में परमात्मा इनके माध्यम से दे रहे हैं और हमसे बुलवा रहे हैं। जो हम अनुभव किए हैं आपको बता रहे हैं। आप भाग्यशाली है, जिनका पुण्य बल ज्यादा होगा वही इस मार्ग पे आ पाएगा और कर पाएगा, और करने से ही अनुभव आएगा। करोगे तो पाओगे, यही कृपा है। और नहीं, हम तो एक मार्गदर्शक है, नक्शा है, आपको बता देंगे। चलना खुद को पड़ेगा। हमको परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी बता दिए, 32 साल का अनुभव है उनका। उन्होंने हमारे सामने बता दिए, रख दिए निचोड़ के सब कुछ। हमने चले, हमको मिला। इन्होंने चले, उनको लाभ हुआ। सचिन जी चले, उनको लाभ हुआ। ऐसे सचिन जी की पत्नी संगीता जी चले, उनका लाभ हुआ। तो जो जो चले सभी को लाभ हुआ है और सभी आनंद में रह रहे हैं। तो ऐसे ही सचिन जी का परिवार पूरी एडवांस न्यू डाइट सिस्टम फैमिली है। उनका घर में देखो, ये बच्चा, ये भी गवर्नमेंट फूड में है, ये भी दूध नहीं पीता है, दूध से बनी चीजें नहीं लेती। और गुड़िया है परी, वो 15 साल की है, वो भी नहीं लेती है, वो भी गवर्नमेंट फूड पे है, 5-6 महीना हो गया। सचिन जी की पत्नी भी गवर्नमेंट फूड में है, उनकी माता भी है। तो इनके घर में जो 5 जन है, पूरी परिवार प्राकृतिक आहार में है। गैस चूल्हा बंद करके रखे हैं उन्होंने। कोई भी, और जो अतिथि आते हैं उनको भी वही जूस देते हैं, फल देते हैं, यही देते हैं। अतिथि आना भी कम हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो सही रास्ता दिखाएंगे जिसमें उनका कल्याण होगा। तो इनका परिवार पूरी तरह से माँ प्रकृति की आहार में है। बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। और सुरेश बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा सचिन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको एक सेवा करने की मौका दिए, इतनी लोगों को मेरे को बताने की मौका दिए कि दूध से बनी चीजें ये हमारा आहार नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट हमारा आहार नहीं है, ये क्रूरता है, एक हिंसा। ये मैं मेरा कर्म साफ करी, आप लोगों के अंदर बीज डाली, आके भूमि तैयार हुआ, बीज डाला गया, और बीज कब अंकुरित होगा, पौधा होगा, वो आपके ऊपर है। मैं मेरा कर्म कर दी, मुझे जो भगवान मौका दिए सेवा की, ये रास्ता दिखाने की, ये हमने कर दिया। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने सुने। और अच्छी तरह और जानना चाहते हैं तो आप जरूर सेंटर पे आइए, ताकि आप रह के एक मतलब वार्तालाप होगी, अच्छे से लोगों को और देखेंगे कितना लोग निरोगी हो रहे हैं, कैसे आध्यात्मिक में भी आगे जाते हैं, कैसे उनका मन शांत रहता। मन शांत करने के लिए कोई पूजा माला जप की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे मंदिर बार बार जाके वो करने की जरूरत नहीं है। अपने आपके अंदर जो भगवान है आपको दिख जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, विचार में भी परिवर्तन आएगी, पूरी तरह एकदम लाइफ बदल जाएगा, एक मॉडल हो जाएंगे, एक जन का इंस्पिरेशन होंगे, पूरी वर्ल्ड लोग आपको जानेंगे। आपको देख के कितने लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। कितने लोगों ने आपको देख के इस चीज को करेंगे, तो किसी का तो आप भला करोगे, किसी आपका जीवन किसी दूसरे का काम आ गया, जैसे हमारा जीवन काम आया। मेरे को तो लगता है यही मेरा हवन है, यही मेरा पूजा है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। मुझे यही लगती है, मुझे यही नहीं लगती कि माला जपते रहो कि किसको, मुझे लगता है सत्य की रास्ता ये दिखाना मेरे लिए यही पूजा है। तो आप लोग भी ऐसे करिए, जैसे सुरेश बेटा को देख के कितने लोगों को नई जिंदगी मिल गई, ऐसे ही सचिन जी को देख के कितने लोग हमारे पास सेंटर पे आए हैं हमारे यहाँ।
तो इसके लिए इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रगुजार है। सचिन जी अपनी अनुभव सुनाएंगे, आप सुनिए उनसे।